बीजेपी नेताओं के बयान से मध्य प्रदेश में पार्टी को हो सकता है बड़ा नुकसान। मध्य प्रदेश में बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ रहे हैं नेताओं के बयान। ब्राह्मण समाज बीजेपी से दिख रहा है नाराज, डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल का ही वक्त बचा है। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार एमपी का दौरा कर रहे हैं। आज पीएम मोदी महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। मौका महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन का था। निशाने पर हिंदू समाज था। बीजेपी बहुसंख्यकों के वोट को बटोरने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि काम उन्होंने शुरू कराए, बीजेपी तो बस फीता काटने का काम कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी में तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन बीजेपी की सबसे ज्यादा परेशानी उसके अपने नेता बढ़ा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को अपने नेताओं के इन बयानों से डर लग रहा है। शिवराज दूध के जले हुए हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि मतदाता नाराज हो गया तो नुकसान बहुत होता है। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज ने ऐसे ही एक रैली में सवर्ण समाज को ललकार दिया था। कहा था कि कोई माई का लाल जो आरक्षण व्यवस्था को रोक कर दिखा दे। बयान ग्वालियर चंबल अंचल में दिया गया था। कुछ दिनों बाद चुनाव हुए तो बीजेपी यहां से पूरी तरीके से साफ हो गई, इसलिए शिवराज तो संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन उनके सिपह सलाहकार कुछ भी बोल रहे हैं। सबसे पहला बयान प्रीतम सिंह लोधी का आया। लोधी ने ब्राह्मण समाज पर तंज कसते हुए कहा था कि ये लोग 9 दिन एक साथ 8 घंटे पागल बनाते हैं। ये कहते हैं कि तुम दान दोगे तो भगवान तुमको देगा। इनकी बातों में आकर महिलाएं अपने घरों से गेहूं, घी, चावल, शक्कर चुराकर इनके चरणों में समर्पित कर देती हैं। ब्राह्मण ये देख लेता है कि सुंदर महिलाएं कौन कौन से घर की हैं। वे उनके घर खाना खाते हैं और उनकी नजर कहीं और होती है। प्रीतम लोधी के बयान से बवाल खड़ा हुआ तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। आनन फानन में लोधी को प्रदेश बीडी शर्मा ने बुलाया, सफाई मांगी, कहा आप माफी मांगो। प्रीतम सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन जब दिखा कि लोगों की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है तो प्रीतम लोधी को 6 महीने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। एक मामला संभला ही नहीं था कि दूसरा आ गया। इस बार बयान शिवराज सरकार के मंत्री ने दिया। सहकारिता मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि क्षत्रियों को पूरी धरती पर राज करना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम संगठित होकर रहें। क्षत्रिय किसी भी दल का हो, पहले वो क्षत्रिय है। हमारे समाज का नेता कैसा भी हो, उस पर किसी तरह की टिप्पणी या कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके आगे जो कुछ भदौरिया ने कहा उस पर विवाद खड़ा हो गया। भदौरिया ने कहा कि कुछ चतुर जातियों ने क्षत्रिय समाज का दुरुपयोग किया है। चतुर जातियों को ब्राह्मणों से जोड़ दिया गया और भदौरिया के बयान का विरोध शुरू हो गया। पार्टी ने तुरंत ही भदौरिया को सफाई देने का आदेश दे दिया। ओपीएस ने सफाई के साथ माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान किया है। ब्राह्मण समाज के ज्ञानी है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरे कहने का मतलब मुगल और अंग्रेजों से था। अपने नेताओं के बयान से बीजेपी परेशान दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा अपने झुंड पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कहीं भी गड़बड़ दिखती है तो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। प्रीतम लोधी ने गलत बयान दिया तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 5 नगर निगमों के परिणाम खिलाफ गए तो जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया। संकेत साफ है, परिणाम नहीं दिए तो पद नहीं मिलेगा और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला काम या बयान दिया तो पार्टी में जगह नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज।